हेलो टू माय ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ चैप्टर फिजिक्स से दो विषय डिस्कस करने जा रही हूँ। एक तो है मास एंड दूसरा है वेट। सो आज का क्लास बेसिकली जो क्लास 7 एंड 8 का स्टूडेंट्स है आईसीएसई बोर्ड का, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो देखिए, व्हाट इज वेट एंड व्हाट इज मास। सुनकर एक लग रहा है बट ये बिल्कुल एक नहीं है, इनमें कुछ बेसिक डिफरेंस है। एंड इसी बेसिक डिफरेंस के बारे में मैं आज के क्लास में आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। सो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा मास क्या है, व्हाट इज मास। देखिए, मैंने बोर्ड पर एक ऑब्जेक्ट को, एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किया एंड इसका नाम जो है मैंने दिया डास्टर। अब देखिए, ये डास्टर क्या है ना, एक सॉलिड मैटर है। बट इस सॉलिड मैटर के अंदर क्या है, सो मेनी टाइनी पार्टिकल्स है। अब देखिए, इतना पार्टिकल्स होगा। सो ये सब पार्टिकल्स कलेक्टिवली क्या करता है ना, ये जो डास्टर है इसका क्वांटिटी डिटरमाइन करता है। एंड इसी क्वांटिटी ऑफ मैटर को हम क्या कहते हैं ना, हम मास कहते हैं। एंड इस ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अब कहाँ पर भी ले जाओ, या तो फ्री स्पेस पर ले जाओ या मून पर ले जाओ, हर एक जगह पर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास नहीं चेंज होगा। अब मेरा क्वेश्चन है, क्यों मास नहीं चेंज होगा। देखिए, हर एक ऑब्जेक्ट तो मैंने कहा सो मेनी टाइनी पार्टिकल्स के द्वारा फॉर्म्ड है। अगर हम किसी भी जगह पर, सपोज मून पर इसको लेकर हम चले जाते हैं, तो क्या हर एक पार्टिकल्स जो है वो क्या पार्टिकल्स चेंज हो जाएगा, वो तो नहीं चेंज होगा। तो इसीलिए कहा जाता है मास कांस्टेंट रहता है। पर दूसरा एक विषय है जो चेंज होगा, वो मैं बाद में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। अब देखिए, ये जो क्वांटिटी ऑफ मैटर जिसको मास कहलाता है, मास को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर एम के द्वारा। एंड देखिए, मास जो होता है, जैसे कि सेकंड पॉइंट हमने कहा, मास इज कांस्टेंट एंड द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम एंड स्मॉलर यूनिट इज ग्राम। एंड मास इज मेजर्ड इन बीम बैलेंस। दैट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो होता है उसका मेजरमेंट हम करते हैं बीम बैलेंस में। एंड मास जो होता है, मास का केवल मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता है। देखिए, तो इस ऑब्जेक्ट के द्वारा हमें समझ में आ गया मास क्या है। एंड मास किसी भी जगह पर नहीं चेंज होगा, ये भी हमें पता चल गया। इसीलिए तो हम मास को कहते हैं कांस्टेंट। पर वेट क्या है, देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है डास्टर, जैसे कि यहाँ पर सो मेनी टाइनी पार्टिकल्स जो है इस डास्टर का, दैट मीन्स इस सॉलिड मैटर का क्वांटिटी डिटरमाइन कर दिया, दैट मीन्स मास डिटरमाइन कर दिया। अब देखिए, ये जो डास्टर है, हर एक लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स कहाँ पर रहता है ना, हमारे अर्थ क्रस्ट पर रहता है, दैट मीन्स धरती के ऊपर में रहता है। अब देखिए, धरती के ऊपर में जितना भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, ये सब ऑब्जेक्ट क्यों अर्थ से बाहर नहीं चला जाता है। इवन हमारे अर्थ के चारों पास में जो थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर है, ये एयर भी हमारे अर्थ के चारों तरफ क्यों रहता है, क्यों नहीं बाहर चला जाता है। तो ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसके लिए आपको ग्रेविटेशनल फोर्स को समझना पड़ेगा। देखिए, हमारा जो अर्थ है, अर्थ का शेप राउंड शेप है एंड अर्थ का जो सेंट्रल पॉइंट है, उस सेंट्रल पॉइंट में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। एंड इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम स्मॉल लेटर जी से डिनोट करते हैं। एंड आपको पता है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। एंड ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अर्थ का, वो क्या करता है ना, हमारे अर्थ क्रस्ट में जितना भी ऑब्जेक्ट मैंने बोला है, हर एक ऑब्जेक्ट को, इवन हमारा जब एयर है उसको भी खुद के तरफ खींच कर रखता है। इसीलिए कोई भी चीज बाहर नहीं जा सकता है। इवन हमारा जो एयर है वो भी फ्री स्पेस में नहीं जा सकता है। एंड हर एक थिंग्स, वेदर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग, सो वो सब थिंग्स भी बाहर नहीं जा सकता है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हमने बोला हमारा अर्थ का सेंट्रल पॉइंट में रहता है, हर ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एंड ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब अर्थ के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में,
तब जाकर हम उसको वेट कहते हैं। अब देखिए, मैं एक सिंपल एग्जाम्पल से आपको समझा रही हूँ। देखिए, हमने तो हमारे चारों पास में हर एक ने ग्रीन प्लांट्स को देखा है, पर कभी भी आपके मन में ये क्वेश्चन आया, जो ग्रीन प्लांट्स का रूट होता है वो क्यों डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है? दैट मीन्स सॉइल के नीचे क्यों जाता है, क्यों नहीं ऊपर आता है? तो इसका भी एक रीजन है। देखिए, प्लांट्स का रूट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज वन टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये क्या करता है ना, जो रूट होता है, रूट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में खुद के तरफ खींच कर लाता है। इसीलिए ये जो रूट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है, कभी भी अर्थ क्रस्ट के ऊपर नहीं जाता है। बट प्लांट्स का जो शूट पोर्शन है वो ऑलवेज लाइट के डायरेक्शन में जाता है। तो इसी से हम समझ सकते हैं ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है। एंड इसी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब किसी भी क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर काम करता है, तब हम उसको वेट कहते हैं। एंड वेट का फॉर्मूला हम रिप्रेजेंट करते हैं W = mg। अब देखिए, वेट का जो यूनिट है वो किलोग्राम फोर्स है, एंड 1 किलोग्राम फोर्स का वैल्यू होता है 9.8 न्यूटन, जिसको अप्रॉक्स में हम 10 न्यूटन कहते हैं। एंड जो वेट होता है उसको हम स्प्रिंग बैलेंस में मेजर करते हैं, एंड वेट इज एक्सप्रेस्ड इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दैट मीन्स वेट का मैग्नीट्यूड भी रहता है, एक मात्रा भी रहता है, एंड डायरेक्शन भी रहता है। जैसे कि हमने बोला, जो ग्रेविटेशनल फोर्स वो क्या करता है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। तो इससे ही हमें पता चलता है वेट का मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, बट मास का ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। अब देखिए, जो ऐसा यूनिट ऑफ वेट है वो न्यूटन है। अब 1 न्यूटन को आप कैसे डिफाइन करोगे? तो समझ लो, ये जो एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इस छोटा सा ऑब्जेक्ट का जो मेजरमेंट, दैट मीन्स जो वेट है जो मास है 0.1 किलोग्राम और 100 ग्राम। सो देखिए, ये जो 100 ग्राम का छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इस छोटा सा ऑब्जेक्ट के ऊपर जो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देगा, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा, उस मैग्नीट्यूड को 1 न्यूटन कहा जाएगा। दैट मीन्स हर एक ऑब्जेक्ट जिसका मास होना चाहिए या तो 0.1 किलोग्राम और 100 ग्राम। सो 0.1 किलोग्राम और 100 ग्राम के ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करता है, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को 1 न्यूटन कहते हैं। अब देखिए, एक पॉइंट जिसके बारे में डिस्कस करना है मुझे, हमारा जो अर्थ है, अर्थ में किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट रहेगा, एंड वेट जो है, वेट प्लेस टू प्लेस चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? तो देखिए, एक पिक्चर के द्वारा मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए, ये क्या है ना, ये हमारा अर्थ है। जैसे कि आपको पता है, हमारा जो अर्थ का शेप है वो टोटली राउंड शेप का नहीं है। एंड आपको क्या पता है, मिडिल पोर्शन में कौन सा लैटिट्यूड गया है ना, 0 डिग्री लैटिट्यूड गया है, एंड दिस पोर्शन इज 90 डिग्री नॉर्थ, दैट मीन्स नॉर्थ पोल, एंड इन सदर्न हेमिस्फीयर 90 डिग्री साउथ, रिप्रेजेंटिंग साउथ पोल। अब देखिए, जैसे कि हमें यहाँ पर पता है और लैटिट्यूड ये सब है, बट उसके बारे में हमें नहीं ज़्यादा जानकारी लेना है। तो हम देखिए, अर्थ का सेंट्रल पोजीशन यहाँ पर है, दैट मीन्स G ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंटर पोजीशन में काम करता है। अब देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ले जाकर नॉर्थ पोल में रख देते हैं, समझ लीजिए मैंने एक ऑब्जेक्ट है A, इसको हम यहाँ पर रख दिया, तो देखिए इस ऑब्जेक्ट
ए का मास क्या होगा एंड वेट क्या होगा। और सेकंड पॉइंट, 0 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर इस जगह पर हमने इसी ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा एंड क्या मास में कुछ चेंजेस आएगा। देखिए अब ध्यान से सुनिए, जैसे कि मैंने बोला आर्ट के सेंट्रल पोजीशन में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। अब देखिए आर्ट का सेंट्रल पोजीशन से नॉर्थ पोल का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस कंपेयर, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं d1 के द्वारा। एंड आर्ट के सेंट्रल पोजीशन से जो इक्वाटोरियल रीजियन, दैट मीन्स ये जो रेडियस हमें मिल रहा है r1, सो इसका जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस रेडियस थोड़ा ज़्यादा है एंड यहाँ पर जो रेडियस मिल रहा है वो थोड़ा कम है। दैट मीन्स R1 इज ग्रेटर देन R2। तो देखिए इस जगह का डिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है एंड इस जगह का डिस्टेंस कम आ रहा है। तब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो G जो है, G का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस ऑब्जेक्ट के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। तो क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा करेगा या कम करेगा? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आर्ट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा काम करेगा क्योंकि डिस्टेंस कम है। सो डिस्टेंस कम होने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा है एंड इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो वेट ज़्यादा होगा। बट ऑन द अनदर हैंड इफ वी सी दिस पॉइंट, दैट मीन्स यहाँ पर हमने देखा ये जो रेडियस R1, ये जो रेडियस है R1, सो R1 R2 से ज़्यादा है। दैट मीन्स इस पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट से इस पॉइंट का जो एक डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिवली कम होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, सो इस ऑब्जेक्ट के क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब कम हो जाता है, सो ऑब्वियसली वेट यहाँ पर क्या होगा ना, वेट लेस होगा, कम हो जाएगा। तो ऐसे धरती के हर एक जगह पर कैसे वेट का चेंज होता है, ये हम इस डिस्कशन से हम समझ सकते हैं। अब देखिए एक ऑब्जेक्ट समझ लीजिए धरती पे है, उस ऑब्जेक्ट का अर्थ में वेट है 72 किलोग्राम, ठीक है। सो अर्थ में ऑब्जेक्ट 72 किलोग्राम आ गया। अब चलिए इस ऑब्जेक्ट को समझ लीजिए, ये अर्थ है, तो अर्थ में हो गया, कितना हो गया इस ऑब्जेक्ट का वेट, समझ लीजिए इस पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट का हमने रखा है, इसका वेट हो गया 72 किलोग्राम। अब आगे जाकर हम क्या करेंगे ना, इस ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा मून में ले जाकर टेस्ट करेंगे इसका वेट में कितना चेंजेस होगा या नहीं। अब जैसे कि पता है मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, समझ लीजिए ये मून है। सो ये मून को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए हमने 72 किलोग्राम का जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने मून पर ले जाकर इस पॉइंट पे रख दिया। तो देखिए अर्थ में इस ऑब्जेक्ट B का जो वेट है एंड मून में जो वेट है, इसमें क्या कुछ चेंजेस आएगा या तो सेम रहेगा, और मैस में कुछ चेंजेस आएगा। देखिए ये जो B ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हमने प्रॉपर्टी से पता चला मैस जो होता है कांस्टेंट होता है। सो B ऑब्जेक्ट का जो मैस होगा, दैट मीन्स क्वांटिटी ऑफ मैटर अर्थ में भी जितना रहेगा, ऑन द अनदर हैंड मून में भी तितना उतना ही रहेगा। दैट मीन्स कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। पर क्या चेंज होगा ना, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, अर्थ में इस ऑब्जेक्ट के ऊपर देखिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा था, दैट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा था, वो थोड़ा ज़्यादा था। सो ज़्यादा होने की वजह से वेट थोड़ा ज़्यादा था। बट मून में जब हम इस ऑब्जेक्ट को लेकर जाते हैं, इसका वेट में चेंजेस आएगा, मास सेम रहेगा।
देखिए मून में इस ऑब्जेक्ट का वेट है कितना 72 किलोग्राम। एंड जैसे कि हमें पता है मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो 1/6 ऑफ अर्थ होता है, 1/6 ऑफ अर्थ। सो देखिए 72 किलोग्राम ऑब्जेक्ट जो है इसको अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है ना 12 किलोग्राम। तो अब खुद ही आप समझ लो अर्थ में जो जिसका वेट 72 किलोग्राम है मून में जाकर उसका वेट कितना हो जाएगा ना 12 किलोग्राम। सो इस डिस्कशन से हमें यही पता चलता है जे हर एक ऑब्जेक्ट का मास के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना काम करता है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा ही उस ऑब्जेक्ट का वेट डिटरमाइन होता है। तो अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा था इसीलिए अर्थ में उस ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा था, बट मून में ग्रेविटेशनल फोर्स 1/6 ऑफ अर्थ है। तो इसीलिए इस 72 किलोग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट को जब हमने 6 से डिवाइड कर दिया तब उस ऑब्जेक्ट का वेट हमें मिल गया 12 किलोग्राम। सो दैट मीन्स हर धरती में हर एक ऑब्जेक्ट का जितना वेट होगा मून में जाकर वो कम हो जाएगा। सो ऐसे वेट एंड मास काम करता है, बट वेट किसी भी जगह पर नहीं चेंज होगा, क्योंकि हर बार मैं बोल रही हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जितना भी पार्टिकल्स है हर एक पार्टिकल्स उस ऑब्जेक्ट का क्वांटिटी ऑफ मैटर जो है उसको डिटरमाइन करता है। एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर किसी भी जगह पर नहीं चेंज होगा, ऑलवेज कंस्टेंट रहेगा। तो आज मैं आप सबको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, अब अपने कॉपी में लिख लो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट। सो मुझे पता है आज जो डिस्कशन मैंने बोर्ड पे किया उस डिस्कशन के ऊपर बेस कर आप खुद ही डिफरेंसेस लिख सकते हो। तो आज का क्लास इतना ही, बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक्स लेकर आते हैं, तब